अगर आपका परिवार टूट रहा है, आपस में प्रेम नहीं है, पति पत्नी में बनती नहीं है, देवरानी जेठानी में नहीं बन रहा है, झगड़ा हो रहा है, भाई भाई प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, मुंह फुला हुआ है किसी का, धन दौलत संपदा के लिए परेशान है, नित्य आए दिन झगड़ा होते रहता है, तो आप एक लोटे जल में काली तिल और हल्दी मिलाकर जल को भगवान शंकर जी को समर्पित करें। समर्पित करते समय आप उस व्यक्ति का नाम लें जिनसे कि आपका रिश्ता टूट रहा हो और आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता उसके साथ वापस से जुड़ जाए। सास ये उपाय अपने बहू के लिए कर सकती है, बहू ये उपाय अपने सास के लिए कर सकते हैं, ताकि उनका जो रिश्ता है आपस में मजबूत हो और टूटे नहीं। और यह उपाय केवल मकर संक्रांति के दिन ही करना है आपको। दूसरा, अगर किसी को बहुत ज़्यादा शुगर की प्रॉब्लम हो, इंसुलिन लेते हो, जितनी बार खाना खाते हैं इंसुलिन लेना पड़ता है, इंजेक्शन लेना पड़ता है, तो शुगर वाले जो हैं वह काली तिल्ली शंकर भगवान को समर्पित करें हार्ट के ईश्वर महादेव का नाम लेकर। और उसके बाद काली तिल्ली समर्पित करने के बाद रुद्राक्ष की माला से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करें। जाप करने के बाद जब तक वो जाप करेंगे तब तक वो तिल शंकर भगवान पर ही चढ़े रहना चाहिए। उस वक्त कोई जल चढ़ा रहा है तो उसको मना कर दें। पहले आप ये पूरी उपाय करें, उसके बाद ही किसी दूसरे को जल चढ़ाने दें। तो जब आप तिल चढ़ा के 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप कर लेंगे, उसके बाद आप उस तिल को घर लेकर आएंगे उठाकर, और उस तिल को 3 दिन तक लगातार खाली पेट सुबह को थोड़ा थोड़ा खाना है। इससे शुगर ऊंचा नीचा नहीं रहेगा, कंट्रोल में आ जाएगा और इंसुलिन फिर लेने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह केवल शुगर वाले के लिए है और यह उपाय केवल मकर संक्रांति के दिन ही करना है। तीसरा, जिनके हाथ पैरों में कंपन होती हो या शरीर का कोई भी हिस्सा जो कांपते रहता हो, अगर चल नहीं पाते हैं, हाथ या पैर कांपते रहते हैं, वह काली मिर्च डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे मकर संक्रांति के दिन। और जल देने के बाद जो जल भूमि पे गिरा हुआ रहेगा, उस जल को शरीर के उन हिस्सों में लगाएं जहाँ पर कंपन होता है। अगर हाथ में कंपन होता है तो वह ज़मीन पे गिरा हुआ जल हाथ में स्पर्श कराएं, या पैर में होता है तो पैर में कराएं। या अगर किसी को डॉक्टर ने कहा है कि हार्ट की प्रॉब्लम है और बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी, तो वह जल वो हार्ट के पास भी लगा ले। शरीर के उस हिस्से में लगाएं जहाँ पे बाईपास के लिए बोला है, तो फिर हार्ट की सर्जरी जो है वह कैंसिल हो जाएगी, नहीं करानी पड़ेगी। तो ये आसान उपाय अवश्य करें। चौथा उपाय उनके लिए है जो बच्चा बड़े होके भी, या बच्चा जो छोटा रहता है वह बिस्तर गंदा करता है, रोता है, चिड़चिड़ापन करता है, और या उन माताओं के लिए जिनके नवजात शिशु हैं और उनके दूध पिलाने के लिए उनके स्तनों में दूध नहीं है। अगर माता अपने बच्चे को दुग्धपान कराना चाहती हो और अगर दूध ना आता हो माता को, तो वह भी ये उपाय को कर सकती हैं। करना क्या है, मकर संक्रांति के दिन शाम के समय, उत्तरायण को शाम के समय थोड़ा सा गुड़ लेकर उसको पानी में मिलाकर शंकर जी पर लगा दें। और शंकर जी को लगाने के बाद वही हाथ, धोई नहीं, शंकर जी को लगाने के बाद वही हाथ मंदिर के बाहर आकर उस बच्चे को चटा दे जो बिस्तर गंदा करता हो, बिस्तर में बाथरूम शूशु लैट्रिन करता हो, या रात्रि में चिड़चिड़ करता हो, रोता हो, परेशान करता हो, या उस माता को पिला दे जिसके स्तन में दूध नहीं आता है। माता ये उपाय स्वयं भी कर सकती है या कोई और भी इस उपाय को कर सकता है अगर किसी का नवजात शिशु है तो ये कुछ उपाय हैं जो आपको मकर संक्रांति के दिन करना है, और जिनको करने से आपके घर में रिद्धि सिद्धि धन संपत्ति और सुख शांति की कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसे ही सुंदर और आसान उपाय पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको बताए जाते हैं बहुत से आसान उपाय जिनसे कि आप अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं, निरोग रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं और सुख शांति से रह सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।